जीवित था तो मैं अब खोपड़ी तो वही की वही राजन, और ऐसी की ऐसी खोपड़ी तेरे सिर पर लगी है। समय का फेर है, बाकी देर सबेर उसकी भी यही हालत होनी है राजा। यही भगवान का रास्ता है कि तू वैराग्य कर ले तो भगवान में राग लग जाएगा। ऐसा थोड़े कि भगवान कोई दूर बैठा है और पगडंडी का रास्ता है कि सीमेंट का रास्ता है कि डामर का रास्ता है, नहीं। जहां से भगवान को पाने की इच्छा होती है वो वहीं बैठा है। रास्ता मतलब यह है कि राग छोड़कर भगवान में प्रीति करे। जो भोग में प्रीति है, विषय विकारों में प्रीति है, फालतू वस्तुओं में प्रीति है, वो वस्तुओं में हटाकर वस्तुओं की गहराई में जो सच्चित आनंद है, आकृति की गहराई में जो निर्गुण निराकार परमेश्वर सत्ता है, उसमें प्रीति करे। प्रीति को केवल उलट दे बस। जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसको घुमा फिरा के भगवान में लाए। लेकिन भगवान में लाए फिर मन में गड़बड़ अगड़म तगड़म आती है। अगड़म तगड़म आए तो बोले अगड़म तगड़म स्वाहा, मन में आई है भगवान। अब भगवान हृदय तुम्हारा घर है, सुनो नाथ हृदय घर, हृदय निवास तोरा, जा में आई पड़े बहु चोरा। और मेरा तो हृदय था लेकिन तेरा निवास स्थान है, इसमें बहुत चोर आ गए महाराज। हे महाराज तुम्हारे घर में चोर आए, चोर आए, चोर आए करके भी विकार और मन इधर उधर जाए तो महाराज को पुकारने के भाव से भी मन महाराज में लग जाएगा और मन पवित्र होने लगेगा। मैंने बताया था परसों, बुद्ध बैठे थे, किसी ने पूछा कि भंते तुम कौन हो, सच बताओ, देव पुरुष हो? बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसी गलती मत करना। तो क्या तुम मनुष्य हो? बोले नहीं नहीं, कभी नहीं। तो क्या तुम यक्ष हो? बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या आप गंधर्व हो, किन्नर हो? ना ना। तो बनते आखिर आप क्या हो? हमें मजबूर कर रहे हो अधिक से अधिक पूछने के लिए। तो क्या आप पशु हो? बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या आप पक्षी हो? बोले नहीं। तो आप क्या हो? निशाचर हो? बोले नहीं। तो क्या वरुण हो, कुबेर हो? बोले नहीं नहीं। तो आखिर तुम क्या हो? बुद्ध ने कहा ये सब सोए हुए अवस्था के नाम है। मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं यक्ष हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं गंधर्व हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब स्वप्न के नाम है। वास्तव में मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जिससे सारा सब कुछ दिखता है, सब कुछ बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं अमर चैतन्य हूँ, अपने आप को जगाता। बनते हम जग सकते हैं? बोले हर सोया इंसान जग सकता है, लेकिन जगने की लालसा हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकारा। स्वप्ने देख रहे कि हम सेठ हैं, इतने मेरे नौकर हैं। एक आदमी आया, बोले बापूजी पहले 2500 की नौकरी करते थे, ये सब भगवान की कृपा है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, अभी 16,000 आदमी मेरे पास काम करते हैं। क्या अच्छी बात है। नम्र व्यक्ति था। बाप जी ये सब देख लिया, अब तुम्हारी दुनिया का माल चखाओ। तो इतना होने के बाद भी ये तो सौभाग्य कि ये सब कुछ हुआ। 16,000 आदमी काम करते, इनकम टैक्स की रेट पड़ी, 1 रुपया भी नहीं ले सके वे, लेके 1 सिंगल रुपया नहीं उठा पाए। खूब टॉर्चेस किया, खूब दबोचा, लेकिन जब आ गए भाव में तो डंडा लेके खड़े हो गए। बोले हम अपनी व्यापारी की मर्यादा में, आप ऑफिसर की मर्यादा में जांच करो। हमारा भारत में कोई बिजनेस नहीं है, हमारे प्रदेश से जो कुछ कमाई आती है उस पर टैक्स लगता नहीं, किस बात का तुम चले गए। 50 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन बापूजी इसमें कोई सार नहीं। अब देखा, अब तो तुम्हारी दुनिया का सार चखना है।
इतना होने के बाद भी सार तो परमात्मा है, ये बात समझ में आना ये भी गनीमत है। राजा राजपाट छोड़कर भी महापुरुषों के पास पहुंचते थे। हम आपको ये नहीं कहते कि आप अपना दुकान धंधा राजपाट छोड़कर मेरे पास आओ, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे कि रोज ये झंझट छोड़कर मेरे चैतन्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में तो जरूर आओ, उसी में सार है। और कभी कभार साल में 6 महीने में 3 महीने में 1-2 हफ्ता विरक्तों का संग करो। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा कि गृहस्थ के जंजाल में राग द्वेष मोह माया कूड़ कपट के इस दलदल से में फंसे हुए जीवों के लिए, हमारे जैसे गृहस्थियों के लिए मुक्ति का उपाय क्या है? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे महाराजा युधिष्ठिर, गृहस्थी को चाहिए कि कमाई का 5वां हिस्सा नहीं तो 10वां हिस्सा पुण्य कार्यों में लगाए, जिससे लोभ लालच की आसक्ति की मर्यादा बनी रहे। नहीं तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे, उपयोग कुछ नहीं, आंकड़े बढ़ा बढ़ा के खोपड़ी खाली हो जाती, फिर डरते रहते, हाय रे इनकम टैक्स आ गया, हाय रे ये हो गया। गृहस्थी को चाहिए तो कुछ आय का हिस्सा शुभ कर्म में लगाए। ऐसे ही अपने समय का भी कुछ हिस्सा जप तप में ध्यान में लगाए, सेवा आदि कार्य में लगाए, और हर 3 महीने विरक्त साधुओं के आश्रम में चला जाए, उन संतों के सेवा करे, स्मरण चिंतन ध्यान में अपना समय लगाए। 3 महीने 6 महीने 1 आध पखवाड़िया 1 आध अठवाड़िया उन पुरुषों के संग में लगाए, ताकि संसार के संग दोष से बचकर निसंग नारायण का अंतिम समय अनुभव करके मुक्त हो जाए। यही गृहस्थी का कर्तव्य है। परमात्मा के प्यारे प्रसिद्ध संत बाल्यकाल में न जाने कैसे कैसी अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन अंदर में प्यास है तो वे विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखकर मंजिल तय कर ही लेते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जब बालक थे तो उनका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण का मन भगवान में, भक्ति में बाल्यकाल से था। माता पिता और कुटुंबी जनों उन्हें संसार का कुछ सिखाते, लेकिन लक्ष्मण सोचते थे कि आखिर तुमने कर करा के सब छोड़ के रवाने होने की यात्रा पकड़ी है। हम ऐसा करेंगे, ऐसा पाएंगे कि जिसको पाने के बाद जन्म मरण के दुख मिट जाते। गुरु की खोज की, कुटुंबियों ने, लोगों ने बताया। यादव प्रकाश नाम के एक वेदांत के विद्वान पंडित के पास पहुंचे। देखो मैं संत नहीं बोल रहा हूं, पंडित बोल रहा हूं, रटे रटाए तोते। उनके पास पहुंचे, उनको गुरुजी माना। वे उपदेश देते कि क्या, हे भगवान दया करो, हे भगवान ऐसा करो वैसा करो। नहीं, आत्मा का श्रवण मनन नित्य ध्यान करो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये लक्ष्मण को बात जचती नहीं कि जो वैराग्य नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे करें। विवेक नहीं है सार असार का तो अहम ब्रह्मास्मि से क्या लाभ। गुरु जी से तो भक्ति भाव ही ठीक। गुरु और शिष्य में मतभेद रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण गुरु का आदर करते थे। रांची के महाराजा की राजकुमारी बीमार पड़ी। उसे ब्रह्म राक्षस ने पकड़ रखा था। टूणे टोटके और उपचार कोई काम न आए। आखिर यादव प्रकाश को महाराजा ने बुलाया। यादव प्रकाश ने अपना जोर लगाया। राजकुमारी को कोई फायदा नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ ब्रह्म राक्षस।
तब किसी समझदार ने कहा कि यादव प्रकाश के यहाँ जो लक्ष्मण नाम का चेला रहता है उसका हृदय साफ सुथरा है और प्रभु के लिए आंसू बहाता है। प्रभु प्रेम में वो गदगद हो जाता है। बाहर की अक्ल होशियारी का वो महत्व नहीं, सच्ची प्रीति भगवान में रखता है। भोला भाला है, सहज सरल है। ऐसे निर्दोष आदमी की अगर पैर की एड़ी भी रख दी जाए राजकुमारी के सिर पे तो ब्रह्म राक्षस जलकर खाक हो जाएगा, नहीं तो भागकर छू हो जाएगा। अब मरता क्या न करता, अपनी कन्या मौत के मुंह में। रांची के महाराजा ने यादव प्रकाश को कहा कि आपसे तो नहीं हुआ पंडित जी, तो आपके शिष्य को ही बुलाइए। अब गुरु के सामने शिष्य को बुलाने की राजा सलाह दे तो सच्चे गुरु तो प्रसन्न हो, लेकिन कच्चे गुरु तो अपने ईगो की चोट लगे। ऊंचा नीचा था पंडित जी। संत होते तो प्रसन्न होते कि बाप से बेटे का यश होता है तो प्रसन्न होते। मेरे गुरुजी देखकर अभी बहुत प्रसन्न होंगे। गुरुजी की ग्राहकी से मेरी ग्राहकी ज्यादा है तो मेरे गुरुदेव नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते। लेकिन मेरे गुरुजी अगर पंडित जी जैसे होते तो जीव भाव में तो राग द्वेष रहता है, ब्रह्मवेता तो राग द्वेष से पार होते। मन कमन से यादव प्रकाश ने अपने शिष्य लक्ष्मण जी को बुलाया, अर्थात अभी जो भगवान रामानुजाचार्य होके पूजे जा रहे हैं उन्हीं का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को बुलाया। राजकुमारी के सिर पर पैर रख, तेरे पैर रखने से ठीक हो जाएगी। ये बूढ़े बुजुर्ग लोग बोल रहे, रख ले पैर। यादव प्रकाश ने तो टोंट में कहा, लेकिन बुरा न माना। मेरा पैर, मेरा पैर राजकुमारी के सिर पर। हे मेरे राम, मेरे ठाकुर जी, मेरा पैर कहाँ है? ये तो शरीर का पैर है, मेरा पैर कहाँ? मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? मुझे पता नहीं। और मेरा पैर मैं कैसे रखूं? तू ही बता। हे नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण 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 करते क्षण भर के लिए शांत हो गए। और नर नारी का आयन हुई प्रेरणा और उठाकर राजकुमारी के सिर पर पैर रखवा दिया। किसने? अंतर्यामी परमेश्वर। और भक्ति भाव वाले जो वाइब्रेशन थे, ब्रह्म राक्षस की तो सदगति हो गई, राजकुमारी ठीक हो गई। रांची के महाराजा ने शिष्य का सम्मान किया, लेकिन पंडित जी को बुरा न लगे, भारों भार पंडित जी का भी सम्मान कर डाला। अब वो रांची के पंडित जी रांची के राजा से सम्मानित हुए, लेकिन ये कल का लखमनिया, उसका इतना पावर प्रभाव खटकने लगा। काशी की यात्रा करने चलेंगे पैदल पैदल। लक्ष्मण तैयार हो जा। लक्ष्मण तैयार हो गए। रास्ते में लक्ष्मण का घात करने का जो षड्यंत्र था, लक्ष्मण की हत्या करने का यादव प्रकाश का जो षड्यंत्र था, लक्ष्मण के समझ में आ गया। किसको कैसे प्रेरणा दे और कैसा स्वप्न देखकर समझा दे, वो सर्व समर्थ हरि को प्रणाम है। यादव प्रकाश हत्या करवाए, रात को उसके पहले संध्या कोई जंगल के रास्ते भाग गए। भागते भागते घने जंगल में पहुंचे। अब क्या करूं? फिर बैठ गया वो लक्ष्मण। दिशा कौन सी है? काशी कैसे जाऊंगा? शंभ सदाशिव का दर्शन तो करना है।
यादव प्रकाश जी मुझे मार डाले उसके पहले मेरा अहंकार तू ही मार देगा, मेरे पाप ताप को तू ही हर लेगा। वो मेरा सिर हरण करवाए उसके पहले तू ही मुझे हार ले मेरे हरि। जंगल में कुछ सूझता नहीं है, घना जंगल है। थोड़ा सा शांत हुआ, पुकारा, 4 कदम चला तो दंपति मिली। लक्कड़हार का सा वेश उस दंपति का था। लक्ष्मण को कहा कि चिंता न करो, आज की रात यहीं रह लो, सुबह चले जाना। प्रभात हुई, लक्ष्मण उठा। कठियारा दंपति कि वो पत्नी, मैं प्यासी हूं लक्ष्मण, जरा पानी लाइयो। लक्ष्मण बावड़ी से पानी लाया, बर्तन तो था नहीं, अपनी अंजलि में पानी लाया, उस बाई को पिलाया। एक अंजलि, दूसरी अंजलि, तीसरी अंजलि। जो चौथी अंजलि भरने गया तो देखा न झूपड़ा है न वो दंपति है। ये क्या हो गया? लक्ष्मण दंग रह गया। थोड़ा सा चला तो देखा कि ये तो काशी विश्वनाथ का मंदिर, मैं यहां कैसे? आकाशवाणी हुई कि वो लक्ष्मी नारायण थे और तुझे उठाकर यहां पहुंचा दिया है। अब आकाशवाणी में 3 प्रकार के आकाश होते हैं। तुम्हारी हमारी आंखों से जो दिखता है उसे भूताकाश कहते हैं, और आपके अंतःकरण में जो अवकाश है, जहां स्पंदन होता है, उसे चित्ताकाश कहते हैं। चित्त में प्रेरणा होती है, भाव जगते, अच्छे भाव भी जगते, बुरे भाव भी जगते। अगर सत्व गुण है तो अच्छे भाव है, सही है, और रजोतमो गुण है तो उसको मार डालना है, बस अंदर की प्रेरणा हो रही है, और रजोतमो गुण भाव है। भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, ये 3 आकाश। चिदाकाश जो का त्यों चैतन्य ब्रह्मवेता उसमें स्थित होते हैं। चित्ताकाश जैसा होता है वैसी प्रेरणा होती है। एक लड़का गया तप करने को, वापस लौट के आया, बोले भगवान कहता है कि बेटा शादी कर लो। गुरु ने कहा तुम्हारा राजसी कामी मन कहता है कि बेटा शादी कर लो। राजा को स्वप्न आया कि तुम कोष अपना खजाना भर लो। मंत्री को कहा कि रात को खुदा ने स्वप्न दिया है कि अपना कोष भर लो। बोले खुदा ने नहीं दिया होगा, शैतान मन ने दिया होगा। तो कभी कभी अंतर प्रेरणा होती, जब आपका अंतःकरण स्वच्छ होता है तो चिदाकाश की प्रेरणा होती है, नहीं तो चित्ताकाश की प्रेरणा होती है। कभी कभी भूताकाश में भी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। आकाशवाणी हुई, चित्ताकाश की हुई कि चिदाकाश की हुई। कथा कहती है कि वह लक्ष्मण को संतोष हुआ कि वो दिखता नहीं है फिर भी सबको देखता है, करता नहीं है फिर भी सबके द्वारा वही करवाता है, और रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। मैं उस राम का दास हूँ। राम की भक्ति ऐसे की कि लक्ष्मण का नाम पड़ गया रामानुजाचार्य। लक्ष्मण नाम के तो कई बच्चे पैदा हुए और कई खेल कूद के इधर उधर जहां जहां मन गया वहां वहां भागे और खप गए, लेकिन इनका मन जहां जहां गया वहां वहां से हटाकर राम में लगा तो रामानुजाचार्य हो गए। और एक बार राम जी की सेवा करते करते रामानुजाचार्य को आश्चर्य हुआ। प्रभात का मंगला स्नान कराते ठाकुर जी को पहुंचते पहुंचते देखा कि ठाकुर जी के पीठ पर कोई घाव। प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु प्रभु आपके पीठ पर घाव।
फिर आकाशवाणी हुई कि ये तुमने मारा है। मेरे राम, मैं तुमको कैसे मार सकूंगा? बोले तुम किसी का मंडन करते हो तो दूसरों का खंडन करते हो। सत असत, सज्जन और दुर्जन, सब में तो मैं हूं। मेरे एक हिस्से को, आगे के हिस्से को साफ सुथरा करते हो और पीठ के हिस्से को तुम घाव मारते हो। हे रामानुजाचार्य, किसी की निंदा ना करो। सब अपनी अपनी प्रारब्ध से, अपने अपने संस्कारों से जी रहे हैं। किसी की निंदा करते हो मानो मेरी पीठ में घाव करते हो। रामानुजाचार्य ने तब से खंडन मंडन छोड़ दिया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा। निंदा सुनना भी पाप है, निंदा करना भी पाप है, क्योंकि अंतःकरण मलिन होता है। निंदा करते हो वो तो क्या पता कहाँ है, लेकिन निंदा के वक्त अपना चित्त और अपने कान अपवित्र होते। तो जहां जहां मन जाए, निंदा में जाए, सुनने में जाए, करने में जाए, मन को रोककर भगवान में लगाओ। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी तुम निंदा करते हो उसमें कोई न कोई गुण हो। आप उसका गुण देखो, बाकी अवगुण की उसकी जिम्मेदारी। हो सके तो उसका अवगुण मिटाने का यत्न करो, नहीं तो निंदा करके अपने चित्त में अवगुण मत लाओ। जो दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ जाती, उसके अंतःकरण में दोष आ जाते, लेकिन जो दूसरों की गहराई में परमात्मा देखने की आदत डालता है, उसके हृदय का परमात्मा जग जाता है, प्रकट हो जाता है। संत तुलसीदास यात्रा करने को निकले कि भगवान जहां से पैदल पैदल गए, मैं भी दंडकारण्य की यात्रा करूंगा। तुलसीदास जी रामायण लिखने के बाद वो दंडकारण्य की यात्रा करने को निकल पड़े। घने जंगल में पगडंडी का रास्ता, दोनों तरफ से घाटी, लताएं, वृक्ष, झाड़। पगडंडी के रास्ते से गुजर रहे थे। एक ही रास्ता देखा कि एक कामी पुरुष किसी वैश्या के साथ काम चेष्टा कर रहा है। तुलसीदास को लगा कि अब जाऊंगा तो इनको संकोच होगा और वापस जाऊंगा तभी भी इनको संकोच होगा। अब क्या करूं मेरे राम? तुरंत प्रेरणा हुई, आंखें बंद कर ली और लठ ठोकने लग गए। अरे भाई, कोई है जंगल में, इस सूरदास को रास्ता दिखाए। इस अंधे को, मुझ अंधे को नहीं, इस अंधे को, शरीर तो अंधा ही है, इस अंधे को कोई रास्ता दिखाए। वो छड़ी ठोकते ठोकते दो चार आवाज मारे। उस कामी पुरुष और वैश्या ने कहा, ए बाबा, इधर से यूं सीधे सीधे चले जाओ, जल्दी जल्दी चला जाओ, बस यही रास्ता है, सीधा सीधा चला जाओ। वो चले गए, घाटी पार की और आंख खोली तो सियाराम जी दोनों मिले। तुलसीदास जी कहते, प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले, सज्जनों में तो सब मुझे देखते हैं, लेकिन दुष्टों में भी जो मुझे सियाराम को देखता है उसको देखने के लिए हम आ जाते हैं। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां गहराई में सियाराम को देखो। सिया माना प्रकृति और राम माना चैतन्य। सब जगह प्रकृति और पुरुष की लीला है। कोई अभी सज्जनता के रास्ते है तो कोई 10 साल के बाद चलेगा, कोई 10 जन्म के बाद चलेगा। तुम इमली खाकर नाक सकोड़कर अपना दिल क्यों बिगाड़ो? यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत तद आत्मन्येव वशम तस्याहम सुलभम पार्थ। मैं उनके लिए सुलभ हूं। नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य युक्त होकर मेरे साथ तदाकार करते हैं, एकत्व करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और युद्ध के मैदान में योग शब्द 64 बार गीता में आया है। तो धमाधमी की जगह और योग शब्द की महिमा हो रही है, योग की महिमा हो रही। लड़ाई करते हुए योग, मार काट करते हुए योग, ऐसा योग कहीं नहीं सुना। घोड़े हुंकार रहे, हाथी चिंखाड़ रहे, शंख बजे युद्ध की घोषणा के।
और दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले चलो। और वहां अर्जुन विषाद योग में आ गया। विषाद तो आया लेकिन भगवान के चरणों में अर्ज कर रहा है तो विषाद योग बन गया। जब विषाद योग बन सकता है तो तुम्हारा कर्म भी तो योग बन सकता है। तुम्हारा दुकान भी योग बन सकता है, मकान भी योग बन सकता है, बच्चे को जन्म देना भी योग हो सकता है, शादी करना भी योग हो सकता है। बैंड बाजे बजवा के शादी करने जाते हो तब भी योग हो सकता है। बच्चे को जन्म देते हो, गर्भ धारण करते हो और पैपान कराते हो तब भी वो योग हो सकता है। ऐसा है गीता का ज्ञान। केवल समझ में आ जाए और विचार को थोड़ा सा मोड़ दें, दोनों हाथ में लड्डू। यह लोक में भी सफलता, सुख, वैभव और परलोक में भी बाजी तुम्हारे फेवर की तैयार। यह लोक सुखी परलोक सुहेली। बे हाथ में लाडू અને ત્રીજો મોઢામાં રાખો तो भी तैयार। ऐसा है गीता का ज्ञान। गीता कर्म नहीं छुड़ाती, गीता भोजन और कपड़े या वस्त्र नहीं छुड़ाती, रुपया पैसा नहीं छुड़ाती, मित्र कुटुंबी साथी पति पत्नी नहीं छुड़ाती। गीता केवल बेवकूफी छुड़ा देती है और आपके जीवन में ज्ञान और प्रकाश ला देती है। आप जहां भी होते हैं, आप जहां भी होते हैं, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। आपकी हाजिरी मात्र से वातावरण महक उठता है। अगर बेवकूफी छोड़ दी गीता के अनुसार और प्रकाश ले आए तो बस सब काम हो गया। बड़े बड़े तपस्वी 60-60 हजार वर्ष तपस्या करे, धन्यवाद है, लेकिन गीता का योग 2 क्षण उस तपस्या से आगे की खबर दे देगा। 2 घड़ी सत्संग वशिष्ठ जी का 60,000 वर्ष विश्वामित्र की तपस्या को नन्हा करके दिखा देता है। वह सत्संग कृष्ण ने युद्ध के मैदान में की। रामा अवतार में वशिष्ठ के चरणों में बैठकर जो सुना, हे राम वह तुम अमर आत्मा हो, आदि तत्वमसी रूप से सुना, और अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो कृष्ण अवतार में उनके अंतःकरण से नृत्य करता हुआ प्रकट हुआ है। रामा अवतार का गुरु का ज्ञान कृष्ण अवतार में जगत गुरु होकर कृष्ण ने जो दे डाला ब्रह्म ज्ञान, उसी का नाम है गीता। जिसको गाने की आदत है ना, उसका रोना भी गाना बन जाता है। भांजे जयराम जी की, जिसको गाने की आदत है उसका रोना भी गाना बन जाएगा। प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। गीता संगीतमय और गीताकार की चाल नृत्यमय। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम मुकुटम मधुरम बंसी मधुरम दृष्टि मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरादेपति मधुरम मधुरम। वो देवांगना की चोटी खींचता है तो भी मधुरता है, और जीभ दिखाकर अंगूठा देता है तभी भी मधुरता। अरे अर्जुन दे दे बराबर। कर्ण बोलता है ये धर्म युद्ध है, मैं निहत्था हूं और तुम शस्त्र, तुम्हारे पास हथियार, अभी क्यों मुझे मारने का आदेश दे रहे हो? अर्जुन रुका। कृष्ण बोलते हैं ये निहत्था है, धर्म की बात करता है। अभिमन्यु पर 6 पाडे उतर पड़े थे, निहत्था अभिमन्यु, और 6 योद्धे लग पड़े थे। उस समय धर्म कहाँ गया था? अभी अपने बचाव के लिए धर्म की बात करता है। दे दे अर्जुन दे, यही धर्म है, इसको दे। क्या बात है, कैसा ज्ञान है, कैसा कर्म है। और ये कर्म योग। हनुमान लंका जलाते और पूजे जाते,